हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस खास वीडियो में। आज की इस वीडियो को मैंने खास क्यों बोला? तो आज की इस वीडियो को हमने खास बोला क्योंकि आज की इस वीडियो से शुरू होने जा रहा है कक्षा 10 की मैथ की क्लासेस। ठीक है, क्लास 10th की मैथ की क्लासेस आज की इस वीडियो से फाइनली स्टार्ट हो रही है, और वो भी स्पेशल हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्लास 10th की मैथ का फुल इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बिना समय हुआ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो से शुरू हो रही है एक अच्छा इसकी मैथ यार। और मैं पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर हमारे साथ रहते हैं तो आपको इन चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। अगर आपने क्लास 9th नहीं पढ़ा है, क्लास 9th आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में और आप समझेंगे, चीज़ों को फील करेंगे रियल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर क्लास 9th की मैथ और क्लास 10th की मैथ में अलग क्या है, या दोनों में सेम क्या है, या अगर हमने क्लास 9th नहीं पढ़ा तो क्लास 10th कैसे पढ़ें, या अगर पढ़ा है तो हमें उसका क्या फ़ायदा मिलेगा क्लास 10th में, और कौन सी चीज़ें कहाँ से कनेक्टेड हैं क्लास 9 से, और इन चैप्टर्स में से क्लास 10th की इन चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स भविष्य में फ्यूचर में क्लास 11th 12th में अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो, या फिर अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके हिसाब से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आज हम लोग सब कुछ कट एंड क्लियर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा पूरे साल की पढ़ाई का एक प्रकार से, जो मतलब कि पूरा हम लोग प्लान जो है आज वो रेडी करेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्लास 9th के सभी चैप्टर्स लिखा है जो आपने पढ़ा था क्लास 9th में। संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक, ज्यामिति, दो चरवाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, वृत्त, रचना, ह्यूरियन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ठीक है, ये चैप्टर्स 15 चैप्टर हैं। ठीक है, आपने ये चैप्टर क्लास 9 में पढ़े तो सेम 15 चैप्टर, मतलब चैप्टर का नाम नहीं सेम है, बट यहाँ 15 चैप्टर था, यहाँ 15 चैप्टर है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। और अगर हम लोग इसमें चैप्टर की बात करें तो हम लोग पहले चैप्टर शुरू करते हैं, क्लास 9th को, क्लास 10th को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है ना, ये चैप्टर यहाँ से सीधे कनेक्टेड है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर जिसने क्लास 9th ढंग से पढ़ी है ना, उसको क्लास 10th में, मतलब कि क्लास 10th से यार बहुत हलवा लगेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा क्लास 10th हार्ड नहीं लगेगा। क्लास 10th में जो भी सिलेबस है क्लास 9 से बहुत चैप्टर रिलेटेड हैं। आप देखिए, बहुपद यहाँ भी है, दो चरवाले रैखिक समीकरण, दो चरवाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, रचना, वृत्त, त्रिभुज, बहुत सारे चैप्टर सेम टू सेम नाम है। सोचिए अगर चैप्टर का नाम ही सेम है तो भाई चलिए हम लोग इससे बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्या जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हमने जो संख्या पद्धति पढ़ी थी क्लास 9th में, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसने नहीं पढ़ी उसका क्या? तो जिसने नहीं पढ़ी वो टेंशन ना ले भाई, मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा है। आपने क्लास 9th नहीं पढ़ी, अगर आपने आधी भी पढ़ी है ना, तो भी आपको पूरा समझ में आया चैप्टर, ये मेरा वादा है। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं जो चीज़ें क्लास 9th की काम आएंगी मैं उनको बताऊंगा। अब यहाँ से संख्या पद्धति यहाँ से कनेक्टेड है, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा सेम टू सेम ही चैप्टर यहाँ काम आएगा, ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ें काम आएंगी मैं उन चीज़ों को ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो चलिए इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है हमारा क्लास 10th का, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, ये भी सीधे इस बहुपद चैप्टर से कनेक्टेड है। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर की यहाँ पर काम आएंगी। इस चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी इस चैप्टर में। यहाँ पे आपने जितना पढ़ा था उसके आगे से पढ़ेंगे, उस यहाँ पे जो आपने पढ़ा था वो काम आएगा, ज़्यादातर चीज़ें काम आएंगी। इसे आपने इसमें यहाँ पे द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना सीखे होंगे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। और साथ ही साथ ये चैप्टर यहाँ से भी कनेक्टेड है थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर आप समीकरण, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे जो आपने द्विघात बहुपद के साथ किया था, कुछ भी अंतर नहीं। यहाँ पर आप मूल निकालेंगे उसके। ठीक है, यहाँ पे केवल गुणनखंड करके छोड़ देते थे। तो अगर आपने बहुपद नहीं पढ़ी ना तो आपको दिक्कत आएगा यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ, आने दो, आ रहा है, हम उसको सॉल्व करेंगे ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे।
ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद आती है बात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए इस चैप्टर का नाम लगभग सेम है, यानी कि यहाँ पे युग्म है, ये जो है युग्म यहाँ पे नाम दिया है। और क्लास 9th में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चौथा चैप्टर था वो यहाँ पे बिल्कुल काम है भाई। तो चैप्टर का नाम लगभग सेम है, यहाँ बस युग्म है। यहाँ पे आपने दो चर वाले रैखिक समीकरणों की ग्राफ बनाना सीखा होगा, ठीक है। तो वो जो ग्राफ है वो ग्राफ यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे दो प्रश्नावलियों में लगभग आप ग्राफ ही बनाएंगे। यहाँ पे युग्म है, यानी कि यहाँ पे एक रेखाएं रहती थी, आपको एक बार में एक का ही ग्राफ बनाना होता था। इसमें आपको एक बार में दो दो रेखाओं का ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। और इसके बाद ये समांतर श्रेणी, यहाँ पे आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है, मतलब कि इसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपने क्लास 9 में कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो आप इसे आराम से शुरू कर सकते हैं। हाँ, न तो इसका यहाँ से भी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये एकदम अलग ही टॉपिक है, ठीक है। ये आपको बाद में क्लास 11th में आएंगे तो बहुत ज़्यादा डीप में देखने को मिलेगा इससे, और बहुत प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे केवल समांतर श्रेणी दी गई है। तो ये बहुत ही अलग टॉपिक है, ठीक है। ये थोड़ा सा चैप्टर आपको नया मिला अभी तक केवल ये चैप्टर नया मिला। त्रिभुज, भैया त्रिभुज का नाम सुनते ही बच्चों की हवा निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्लास 9th में ये जो चैप्टर हुआ करते थे, ये पूरे के पूरे चैप्टर 6th 7th 8th 9th 10th, मतलब ये रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वृत्त, ये जो खतरनाक चैप्टर्स हुआ करते थे। यानी कि यो ज्यामिति वाले भाई, ज्यामिति वाले आकृतियाँ बनाते थे ना, ऐसे वर्ग बनाते थे, कुछ और करते थे, समांतर चतुर्भुज बनाते थे। तो वो सब जो चीज़ें थी वो यहाँ पे जो 5 चैप्टर्स में थी, 6 7 8 9 10th, वो यहाँ पे केवल एक चैप्टर में दिया गया, केवल और केवल त्रिभुज। यहाँ पे आपको एक मैं बहुत ख़ास बात बता रहा हूँ कि मतलब कि आप लोग सुन के खुश हो रहे होंगे ना कि आपको जियोमेट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, केवल और केवल त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है इसमें जियोमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 चैप्टर्स में फैला हुआ था वो यहाँ पे छोटा सा एक चैप्टर में अब कहेंगे तो ये सब काम तो आएंगे। हाँ यार बिल्कुल आएंगे। ये जो है रेखाएं कोण, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी ज़्यादातर चीज़ें काम आएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं पढ़ी ना तो आप कुछ नहीं पढ़ सकते यार, ठीक है। और ये जो त्रिभुज और चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इनका भी कुछ ना कुछ काम आएगा, ऐसा बात नहीं है कि इनका काम नहीं आएगा। इन सब चैप्टर्स का भी कुछ ना कुछ यूज इसमें आएगा, क्योंकि ये सब मतलब कि ये सब जियोमेट्रिक चैप्टर्स हैं। तो आपने जहाँ यहाँ पे जो थ्योरम्स पढ़ी हैं, यहाँ पे आपने जो सिद्ध उद्ध किया है ना, वो यहाँ काम जरूर आएंगी और पक्का आएंगी यार, मैं कह रहा हूँ पक्का आएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर की। तो ये निर्देशांक ज्यामिति, आपको अगर याद हो तो क्लास 9th में सेम ऐसा नाम का ये चैप्टर था भाई। यहाँ पे तीसरा चैप्टर, यहाँ पे आपने क्या सीखा था क्लास 9th में, बताइए। आपने बिंदुओं को दर्शाना सीखा था कि कोई बिंदु अगर है तो उसे कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब कि जहाँ तक आपने इसमें क्लास 9th में पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति, आप उसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने बिंदु दर्शाना सीख लिया है, तो यहाँ पे आप उनका प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उनके कोई रेखा हुई विभाजन बिंदु, बहुत सारा चीज़ जो है आप यहाँ पे नया सीखेंगे, इससे आगे का सीखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है 8वां 9वां चैप्टर भाई, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, दोनों के दोनों चैप्टर बिल्कुल फ्रेश न्यू एकदम ब्रांडेड चैप्टर है भाई साहब। और ये चैप्टर एक बार आपकी ज़िंदगी में आ गए ना तो दोबारा आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप जब तक मैथ के पीछे लगे रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपके पीछे लगा रहेगा। आप इसके बाद ना आप कुछ भी पढ़ेंगे भाई, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का पिंगल आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये आपका जीवन हो जाएगा। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से भविष्य में रहते हैं तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है भाई। बिना इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े ना आप मैथ में कुछ भी नहीं कर सकते, बात ये है। और ये क्लास 10 से आपके जीवन में उतर जाएगा। और इन चैप्टर्स का कनेक्शन कहीं से भी नहीं है क्लास 9 से, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, ताज़े चैप्टर, नए चैप्टर, एकदम मस्त मलाई मारे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृत्त की भैया। तो वृत्त जो है, इस यहाँ पे वृत्त है तो 10वां चैप्टर, यहाँ पे भी 10वां चैप्टर वृत्त, यहाँ पे भी 10वां चैप्टर वृत्त था, बस कनेक्शन नहीं है, मतलब कि थोड़ा अलग है ये चैप्टर। यहाँ पे जो वृत्त है, ठीक है, तो इसका कनेक्शन नहीं है ज़्यादातर। और यहाँ पे रचना 11वां चैप्टर रचना, इसमें भी 11वां चैप्टर रचना कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जो पढ़े थे उसके आगे से आप यहाँ पे पढ़ेंगे।
फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहाँ पे आपके पास फिर से आता है एक न्यू चैप्टर। इसका कनेक्शन यहाँ से कहीं से भी नहीं है, ठीक है। ये एक नया चैप्टर है, इसमें आप वृत्त से कुछ क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ेंगे, नाम से पता चला है, आप तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना भाई, अभी इसका टेंशन है। और इसके बाद बात आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब यहाँ पे भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन था, 13वां चैप्टर, यहाँ पे भी 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या भाई ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लास 9th नहीं पढ़ाना, क्लास 10th में दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए, लेकिन यार डरिए, मैं डरा नहीं रहा, सिर्फ हार्ड नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सेम नाम है भाई। अब देखिए अंतर क्या है, कनेक्शन तो बिल्कुल है भाई। अगर आपने मतलब कि आपको यहाँ पे अगर आपने क्लास 9th में ये नहीं पढ़ाना, तो आपको क्लास 9th की चीज़ें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी। बस जो फार्मूलाज थे ना यहाँ पे, वो पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। यहाँ पे आप अलग अलग आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालते थे, अलग अलग आयतन निकालते थे। यहाँ पे आप दो आकृतियों को जोड़ के यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन हाँ क्या भाई, मतलब कि आकृतियों को जोड़ेंगे तो भी वे बेलन, और अगर आपने मान लीजिए बेलन और गोले को जोड़ा तो भी वो बेलन और गोला ही रहेंगे ना, तो आप उनको अलग अलग निकालेंगे उनका आयतन और फिर जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। तो यही बात है, हाँ। बस यहाँ पे जो फार्मूला है वो काम आएंगे। आपको यहाँ पे नया कोई फार्मूला नहीं देखने को मिलेगा, बस एक मिलता है शायद, एक शंकु का जो कटान होता है वो मिलता है एक नया इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे सांख्यिकी, नाम सेम तो कनेक्टेड, प्रायिकता कनेक्टेड। आपने सांख्यिकी यहाँ पे जहाँ तक पढ़ी है ना, उसके आगे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सांख्यिकी पढ़ी है क्लास 9th में, जो कि वर्गीकृत नहीं है। क्लास 10th में आप वर्गीकृत आंकड़ों की सांख्यिकी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रायिकता आपने इंट्रोडक्शन लिया था क्लास 9th में, आगे आपको प्रायिकता का भयंकर रूप देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो चैप्टर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन हाँ देखिए डरिए मत, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। अगर कोई चैप्टर कनेक्टेड है ना, तो मैं पहले ये बताऊंगा कि क्लास 9th की कौन कौन सी चीज़ें आपको इस चैप्टर में काम आएंगी, फिर उसके बाद मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं। और आप देखिए यहाँ पे नए चैप्टर्स बहुत 4 चैप्टर्स ही बस नए हैं, बाकी सब कुछ पीछे से कनेक्टेड है भाई, जुड़ा हुआ है। तो इसने क्लास 9th पढ़ी है ना, मैं उसको कह रहा हूँ उसकी बल्ले बल्ले हैं, ठीक है। क्लास 10th में ऐसे क्लास 9th में मज़े करे हैं, तो उसको क्लास 10th में पाप धोना पड़ेगा। जो क्लास 9th में आपने पाप किया उसको तो धोना पड़ेगा भाई साहब, इसमें कोई भी चांस नहीं है, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन से चैप्टर भविष्य में काम आएंगे। मैंने भाई साहब शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्या से। देखिए वास्तविक संख्या में आप जब पढ़ेंगे अपरिमेय, मतलब कि इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मगर मैं क्लास 11th की दृष्टि से बात करूँ तो क्लास 11th में सबसे ज़्यादा काम आएगा आपको यहाँ से ये दोनों चैप्टर, ठीक है। स्टार वाले मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स क्लास 11th में आपको काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सांख्यिकी, प्रायिकता 11th 12th में दोनों की बात कर रहा हूँ। और ये जो निर्देशांक ज्यामिति है आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा काम आएगा भाई। अगर आपने यहाँ पे ये क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति, अगर आपने ढंग से पढ़ी, जो भी दूरी सूत्र वगैरह है, विभाजन सूत्र, भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है, अगर आपने सब अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। क्लास 10th क्लास 11th में जो आपका क्लास चैप्टर नंबर 10वां है सरल रेखाएं, वहाँ पे ये सब जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा काम आएंगे, हर एक क्वेश्चन में काम आएंगे, ठीक है। क्लास 11th और फिर 12th से भी कनेक्शन होगा, ठीक है। और दो चरवाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पे आप दो रेखाओं को हल करना सीखेंगे, ये भी काम आएगा। मतलब कि आप यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ेंगे, और हाँ ये समांतर श्रेणी भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर क्लास 11th में भयंकर रूप ले लेगा। मतलब समझ रहे हैं, ये एक पार्ट है उस चैप्टर का, एक छोटा सा, उसमें 3-4 पार्ट है, उसमें ये एक पार्ट है, तो ये भयंकर रूप लेने वाला है आपको आगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। और त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग तो मैं बता रहा हूँ, आपका पीछा नहीं छोड़ना। हाँ और त्रिकोणमिति तो भाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी त्रिकोणमिति से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और द्विघात समीकरण को हल करना आप सीखेंगे, ये सब काम आएगा। मतलब कि आप यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, वो फालतू का वेस्ट नहीं होगा,
आप क्लास 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम से भी। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वेटेज मतलब कि एग्ज़ाम में किस से कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ कि देखिए, मैं जिन जिन चैप्टर्स पे मैं अब टिक मारने जा रहा हूँ क्लास 10 की, वहाँ से जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम के 6 नंबर 7 नंबर के, वो उस क्वेश्चन से उस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मैं टिक मार रहा हूँ। देखिए, पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था, ठीक है, ये 13वां चैप्टर। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, रचनाएं और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, और आपका इसमें से ये द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और साथ ही साथ बस ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। और इनमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों में खासकर। तो ये चैप्टर्स अगर आपने पढ़ा है ना, तो आपके ज़्यादातर जो नंबर हैं, ज़्यादा नंबर वो फिक्स हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड की, तो यहाँ से लगभग शायद 10 नंबर या 12 नंबर के क्वेश्चन जो नंबर होता है वो इन्हीं दोनों चैप्टर से केवल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। तो ये जो गोले वाले चैप्टर हैं, ये वेटेज इनका ज़्यादा है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया और कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग एक बार इसे पढ़ के आइएगा नेक्स्ट वीडियो देखने। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, शुक्रिया।